नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं बेहद जरूरी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। हालांकि सत्र की अवधि को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने एक दिन में ही सत्र खत्म करने का संकेत दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी के साथ ही कांग्रेस के कई विधायकों ने महामारी का हवाला देते हुए सत्र को सिर्फ एक दिन चलाने की मांग की है। मॉनसून सत्र को निर्धारित समय पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जबकि सत्र की अवधि को लेकर फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। सत्र में 10 अध्यादेशों को बिल के रूप में पारित किया जाएगा, जबकि 3 नए अध्यादेश सदन पटल पर रखे जाएंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। गंगवा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए मिले 30 ध्यान आकर्षक प्रस्तावों में से सिर्फ 2 ही मंजूर किए गए हैं। दोनों ही ध्यान आकर्षक प्रस्ताव इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के हैं, जिनमें से एक कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्री घोटाला और दूसरा शिशु मृत्यु दर से जुड़ा है। विधानसभा सचिवालय में विधायकों के कुल 187 सवाल मिले थे, जिनमें से ड्रॉ के जरिए 40 सवालों का चयन किया गया है। इन पर प्रश्नकाल में चर्चा होगी। सदन एक दिन में ही सिमटने की स्थिति में सभी विधायकों को लिखित में जवाब भेजे जाएंगे। नौकरी से हटाए गए 1983 पीटीआई पर कांग्रेस ने प्राइवेट मेंबर बिल दिया है, जिस पर फैसला अभी बाकी है। जो विचाराधीन है और जहाँ तक विधायी कार्य से संबंधित विषय है, इस सत्र में 10 अध्यादेशों को विधेयकों में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त 3 और विधेयक पारित किए जाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आपको पता ही है कि आज कोरोना की महामारी है, इसलिए दर्शकों को इसमें अनुमति नहीं होगी और बिना कोरोना टेस्ट के सदन में किसी भी को भी उसके अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,975 नए मरीज सामने आए हैं और 848 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 31,67,323 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 58,390 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,04,000 हो चुकी है और 24 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या में इसकी तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। हरियाणा में संक्रमण की दर फिर से तेजी से बढ़ने लगी है। 10 और मरीजों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 2-2, अंबाला, रोहतक, पानीपत और फतेहाबाद में 1-1 मरीज ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 1074 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 583 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब कुल मरीजों की संख्या 55,460 हो चुकी है, जबकि मरने वाले मरीजों की संख्या 613 पहुंच चुकी है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो एक साथ प्रदेश में 50,000 प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों और केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी सरकार के युवा बाजी मार सकेंगे। इसके लिए भी डिप्टी सीएम ने विशेष योजना तैयार की है। रेलवे, बैंक कर्मचारी और इसी के साथ चयन आयोग, डिफेंस आदि में ग्रुप सी, ग्रुप डी के अलावा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप गेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षा की तैयारी करवाने की योजना है। प्रदेश के युवाओं के इस सपने को साकार करने के लिए आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की उपस्थिति में हरियाणा के रोजगार विभाग, एमएम फाउंडेशन और ग्रेडअप के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता के अलावा एमएम फाउंडेशन की प्रतिनिधि पायल कनोडिया, ग्रेडअप की प्रतिनिधि ऐश्वर्य और पंकज के अलावा रोजगार विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए बीते सप्ताह विधायकों के सवालों को लकी ड्रॉ में 40 विधायकों का चयन हुआ था। अभी तक की जानकारी के अनुसार 2 दिन तक चलने वाले सत्र में एक दिन में 20 विधायकों के द्वारा सवाल पूछा जाना तय किया गया है।
इस हिसाब से 2 दिन का समय चाहिए ही। ऐसे में विशेष टोहाना विधानसभा को लेकर 14 सवालों का चयन विधायक देवेंद्र सिंह बबली के द्वारा किया गया था, पर पूरे सिस्टम के बाद एक सवाल जो कि टोहाना की सुरक्षा से जुड़ा है उसे लकी ड्रॉ के द्वारा उठाए जाने की अनुमति मिली है। विधायक ने बताया कि उनके सवालों में टोहाना के सरकारी अस्पताल का आधुनिकीकरण और 100 बेड का किया जाना, जल भराव की समस्या, बिजली विभाग की समस्या, शिक्षा में स्कूलों की सुधारीकरण के बाद अब इसमें से 4-5 सवाल ड्रॉ के लिए लगे और एक सवाल हमारा लगा है। सुरक्षा के सवाल का सीसीटीवी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर है। समय की पाबंदी के चलते कम ही सवाल लगे हैं, जिसमें से हमारा एक सवाल रहा है। करीबन 14-15 क्वेश्चन तैयार करके भेजने का काम किया, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन हमारे उन्होंने ड्रा के लिए उठाए। उसमें से मेरे पास जो मैसेज आया, एक क्वेश्चन हमारा लगा जो सिक्योरिटी को लेकर है। सीसीटीवी कैमराज का भी एक क्वेश्चन हमारा था कि पूरे शहर के अंदर कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है, कई आज जो असामाजिक तत्व उनके हौसले बुलंद हैं, उस पर कैसे लगाम लग सके, उसको लेकर क्वेश्चन, शायद वो हमारा एक क्वेश्चन था। जिसमें सवाल तो सारे इम्पोर्टेंट हैं और जन सुविधा के लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन वो समय की पाबंदी होने की वजह से सिर्फ 2 ही दिन मेरे ख्याल से सत्र चलेगा ये, और कोविड की वजह से ड्रा सिस्टम से मेरे ख्याल से जो नोटिस में मेरे आया अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैथल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव ने सरकार पर जोरदार हमला किया है और कहा कि 26 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान जिन मांगों को लेकर लगातार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार बिल लाए और उसका समाधान करे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। गठबंधन सरकार में जेजेपी की पेंशन भी कर्मचारी विरोधी है। इसके साथ ही पीटीआई अध्यापक अपनी नौकरी की बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के डीए और अन्य भत्तों को सरकार ने फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। इन तमाम मांगों पर सरकार इस सत्र में बिल लाए और फिर उसे पास करे ताकि कर्मचारियों को रोजगार और सरकारी विभाग सुरक्षित हो सके। आंदोलन प्रदेश का कर्मचारी वर्ग करता है, सरकार वार्ता की मेज पर बुला लेती है, 2-2, 3-3 घंटे मीटिंग होती है, मीटिंग के मिनट्स जारी किए जाते हैं, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी मांग को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया गया। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम इंतजार इस चीज़ की कर रहे थे कि कोरोना महामारी से देश को, विश्व को, हमारे प्रदेश को छुटकारा मिले और उसके बाद में एक विधिवत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन, वो हमारी केंद्रीय परिषद की मीटिंग होने के बाद ही हम स्पष्ट करना चाहेंगे। नारनौंद में आज माचिस बनाने वाली 22 नंबर कंपनी ने N95 मास्क बांटे हैं। आज कंपनी ने 500 व्यक्तियों को मास्क बांटे और इस दौरान कंपनी के सदस्यों ने लोगों में जागरूकता अभियान भी लाया। अब कंपनी के अधिकारी पप्पू गोयल ने कहा कि माचिस बनाने वाली 22 नंबर कंपनी ने आज नारनौंद के नागरिकों और दुकानदारों को N95 के 500 मास्क फ्री में बांटे हैं। कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचने के लिए आम नागरिक मास्क का उपयोग करना चाहिए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मास्क के साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए ताकि कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। बहुत पुरानी कंपनी है, उन्होंने एक मन में एक हृदय में एक बात बनाई है कि भाई कोरोना जैसी महाबीमारी से बचने के लिए हम मास्क बांटें। हर एरिया में हर दुकानदार को, हर कस्टमर को उन्होंने मास्क भेजे हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कंपनी ने, ये सारा कंपनी की तरफ से है और उनका सुझाव है कि इस महामारी से बचो, मास्क लगाओ, बार बार हाथ धो, टेस्ट कराओ। आज तक 1000 मास्क 500 पहले आए थे जी, 500 आज बांट रहे हैं। हर दुकानदार को, हर कस्टमर को देंगे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी कि 25 से 27 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में हल्की बारिश होने के आसार हैं। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के साथ दादरी और कोसली में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून सक्रिय है और अपनी सामान्य स्थिति में दक्षिण में है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसके सक्रिय रहने की संभावना है।
आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों में मौसम सुहाना रहने के बाद तेज धूप ने लोगों को परेशान किया है। सुबह से ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। 25 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। अभी तक मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में बारिश हुई थी, जिससे मौसम में देर रात और अलसुबह नमी रहती है। प्रदेश भर में लगातार जारी पीटीआई अध्यापकों के धरने प्रदर्शन के चलते रोहतक में लघु सचिवालय के बाहर धरने को आज 72 दिन हो गए हैं। 72 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग पीटीआई का धरना जोर पकड़ रहा है। हर रोज की तरह आज की शुरुआत भी राष्ट्रगान से हुई। आज के धरने की अध्यक्षता संदीप और गीता की अगुवाई में हुई। मंच का संचालन पीटीआई अध्यापक सुरेंद्र द्वारा किया गया। आज धरने पर रमेश प्रधान के नेतृत्व में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने पर विचार हुआ। इसी कड़ी में आज मानसरोवर पार्क में आशा वर्कर के पैदल मार्च में भी जिले के सभी पीटीआई शिक्षकों ने हिस्सा लिया और उनके समर्थन में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की। धरने पर पहुंचे जोगिंदर करोथा ने कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीति से फलस्वरूप पीटीआई अध्यापकों का समाधान नहीं निकाल रही है। सरकार द्वारा लिया गया पेपर भी इसी दमनकारी नीति का नतीजा है। जहां 2 दिन का लॉकडाउन रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर करा रही है। कुछ जिलों में ही पीटीआई कोरोना पॉजिटिव थे, फिर भी पेपर को करवाया गया। यह नीति सरकार के ऊपर सवाल उठाती है। आज धरने पर पहुंचने वालों में प्रीत सिंह किसान नेता, जगमती सांगवान है और इसी के साथ एआईडीएम वीना मलिक, एआईडीएम हिम्मत राणा, रोडवेज, जोगिंदर टूरिज्म विभाग, इंद्रजीत छात्र सहित कई लोग मौजूद रहे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।